हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आप आई प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको आई प्रमाण पत्र बनाने का A to Z सभी प्रोसेस बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरह से वीडियोस बनाने के लिए। आई प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद टाइप करना है RTPS बिहार। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे पहले वाला जो लिंक है, आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो RTPS के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। मैं इस पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे लोक सेवाओं में आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। आपको सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको आई प्रमाण पत्र बनाने का A to Z सभी प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आई प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आई प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आई प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपको इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप जेंडर में मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट करेंगे, आप फीमेल हैं तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप कोई ट्रांसजेंडर हैं तो आप ट्रांसजेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप मेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा, आपको इसे नहीं छेड़ना है। इसके बाद एप्लीकेंट नेम में आप अपना नाम एंटर करेंगे। आपका जो भी नाम आधार कार्ड पे है आप उसी तरह से यहाँ पे नाम को एंटर करेंगे। नाम को आप कुछ इंग्लिश में एंटर करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट होके हिंदी में आ जाएगा। आपको इसी तरह से फादर नेम को भी एंटर करना है। नाम को इंग्लिश में टाइप करने के बाद आप स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो ये नाम कन्वर्ट होके हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह आपको मदर नेम भी एंटर करना है। आपका जो भी मदर का नाम है आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे और कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक नाम कन्वर्ट होके आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हस्बैंड नाम का ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप यहाँ पे मेल को सिलेक्ट किए हैं तो आपको हस्बैंड नाम फिलअप करने का जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यदि आप यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट करते हैं तभी आप यहाँ हस्बैंड का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी में भी आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। आप ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जरूर दें, ताकि आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपको इसी मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस में आप सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो स्टेट में आपको यहाँ पे सिर्फ बिहार ही रहेगा, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट बताना है। आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद आपको प्रखंड बताना है कि आपका प्रखंड क्या है। इसके बाद टाइप ऑफ लोकल बॉडी में आपको ये बताना है आप ग्राम पंचायत से आते हैं या फिर आप नगर निगम से आते हैं या फिर आप नगर परिषद से आते हैं या फिर आप नगर पंचायत से आते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वार्ड नंबर पूछा जाएगा। आपका जो भी वार्ड नंबर है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत बताना है कि आपका ग्राम पंचायत क्या है। आपका जो भी ग्राम पंचायत है आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपने विलेज का नाम टाइप करेंगे।
इसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन बताना है। आपका जो भी पुलिस स्टेशन है आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड बताना है। आपका जो भी एरिया पिन कोड है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यदि आपको पिन कोड नहीं पता है तो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस होता है वहाँ पे पिन कोड लिखा होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। आपका जहाँ भी जिस भी फोल्डर में फोटो रखा हुआ है आप उसे एक बार इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो आपका आ जाएगा। एक बात का ध्यान देना है कि इस फोटो में आपको सिग्नेचर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेशा बताना है। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप सरकारी सेवा से हैं या फिर आप निजी सेवा से हैं या फिर आप व्यापार हैं या फिर आप किसान हैं या फिर जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आवेदन का उद्देश्य बताना है। आपका जो भी आवेदन करने का उद्देश्य है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यदि आप आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इनकम बताना है। आपको जिस भी तरह से इनकम आते हैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इनकम को एंटर करेंगे। यदि आपको सरकारी सेवा से कोई इनकम नहीं आते हैं तो आप इसे 0 कर देंगे। यदि आप कृषि से इनकम करते हैं तो आप यहाँ पे इनकम को एंटर करेंगे। यदि आपके पास कोई व्यवसाय है या कोई व्यापार है तो आप यहाँ पे इनकम को फिलअप करेंगे, नहीं तो आप इसे 0 कर सकते हैं। अन्य स्रोत से आय, यदि आपके पास किसी अन्य स्रोत से इनकम आते हैं तो आप यहाँ पे किसी अन्य स्रोत से इनकम एंटर करेंगे। ध्यान रहे आप राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं 1,20,000 से कम होना चाहिए। यदि आप राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपका कुल वार्षिक आय 1,20,000 से कम होना चाहिए। इसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। आप इस डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये कैप्चर दिखाई देंगे। आपको इस कैप्चर को सही सही इस बॉक्स में एंटर करना है। कैप्चर को सही सही एंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंट्रोडक्शन आएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो अगला पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से यहाँ पे सभी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं वो बिल्कुल सही है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई मिस्टेक लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसे सुधार कर सकते हैं। यदि आपको इस फॉर्म में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं लगता है तो आप अटैच एक्जेनरी पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का PDF फाइल या फिर आप JPG फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फाइल ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे वो फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। फाइल को एक बार इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे ओपन का ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एक्जेनरी पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका आय प्रमाण पत्र बनने के लिए भेज दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र आपको कितने दिन में मिलेगा आप यहाँ पे कार्य दिवस भी
देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप बिहार के लिए इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।